एक जोन में चल रहा था ये, और जैसे ये जोन ब्रेक हुआ सीधे मार्केट नीचे गिरा है। और आप यहाँ पे भी इंडिकेशन में देख सकते हो कि मार्केट जब इस जोन पे यानी कि इस लेवल पे नीचे आता है तो बेरिश जोन हो जाता है, ये बेरिश है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द CR मिशन पे। आज हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में, और अभी रिसेंट में जो आप देखोगे कि कल और प्रीवियस डे में कि IT सेक्टर में सबसे बड़ी जो गिरावट आई, तो उस पर मैं थोड़ा सा आपको एक डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है और कहाँ पे हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है कि आने वाले टाइम पे हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं तो हमें दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि वो किस इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, उस इंडेक्स को हमें फॉलो करना है, और वो स्टॉक्स कैसे चल रहा है। सिंपल चीज़ें हैं कि अगर हमें कुछ चीज़ें पता होगी बेसिक, ये मैंने कहूँगा कि हमें पता होता तो हम ऐसा कर लेते, लेकिन हमें क्या है कि किसी भी ट्रेड को लेने से पहले हमें उसको चेक करना होगा क्या उसमें कुछ ऐसी पैटर्न्स बन रहे हैं, ताकि हमें उस स्टॉक से दूरी बना के रखनी चाहिए। देखिएंगे पहले हमारा तो क्या होता है कि उसमें ट्रेंड क्या चल रहा है, जब तक ट्रेंड का हमें पता नहीं चलेगा हम वहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। तो अगर मैं अभी रिसेंट में जो अभी कल 2 दिन से अगर देखोगे कि सबसे बड़ा जो गिरावट आई IT सेक्टर में, वहाँ पे क्या हमें पहले से पता था इंडिकेशंस। तो आप देख सकते हो कि IT में एक बूम आया और कैसे वहाँ पे लोगों ने एग्जिट किया। ये एक ऐसा होता है, एक प्लान्ड चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसा नहीं कि मार्केट में बस ऐसा न्यूज है। ये लॉन्ग टर्म से किसी भी स्टॉक में ऐसा प्लान चलता है कि वो जब अपने हाई पे चला जाता है तो वहाँ पे कुछ ऐसे न्यूज प्लॉट किए जाते हैं और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की जाती है। आप देखोगे कि एक बार यहाँ पे क्रॉस किया था, फिर इसने एक लॉन्ग टाइम यहीं पे इतने पूरा स्पेंड किया, और जब इसने ब्रेक किया फिर ये सस्टेन नहीं किया और ये धड़ाम से हुआ पूरा। और यहाँ पे देखो ना कितनी चीज़ें हैं जो अपने आप देखोगे तो ये अपने पुराने प्रीवियस से ही जो बॉटम था वहाँ पे आके ही रुका है। और जो कहते हैं ना किसी शेयर में ऐसे भी न्यूज आता है या न्यूज बेस्ड चीज़ें होती, तो वहाँ पे क्या होता है एक बाइंग के लिए एक ऑप्शन बन जाता है कि बाइंग की कैसे अपॉर्चुनिटी आती है। आप देखोगे कि जैसे ये शेयर्स गिरे थे और फिर कहाँ पे उसी दिन इसमें इतनी तगड़ी बाइंग आई कि यहाँ पे फिर से 4 से 5% तक का फिर से रिकवर हो जाता है। सेम यही पोजीशन बनाता है इस डेट में, आप देख सकते हो ये अप्रैल 25 में, और ये बना है सेम ये फैब में बना है 26 में। तो ये चीज़ें हैं कि घटनाएं जो भी हैं इवेंट्स हैं ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन पैटर्न इनका आप देखोगे कि सेम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि जैसे हायर हाई बन रहा है वहाँ पे हमें EMS, हमें जो सिंपल मूविंग एवरेज हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको क्या पता चल जाता है कि मार्केट में कहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस बन रहे हैं, कि यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, कुछ ऐसे पैटर्न्स नहीं बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस आपने फॉलो ही करने हैं। अगर आपने देखा था कि फर्स्ट डे में आपको रियलाइज़ होगा कि ये स्टॉक इतना हाई बना है और इतना बड़ा कैंडल बना दिया है रेड में, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आने वाले टाइम में कुछ ऐसा ही हो सकता है इवेंट्स। और राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखो कितने टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था चीज़ें ये जो, और फिर आपको मौका भी नहीं मिलता कि आप मार्केट पे निकल पाओ, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ से सीधे इतने बड़े गैप डाउन हो जाएगा तो आपके स्टॉप लॉस भी नहीं हिट होंगे, तो जो भी आपके पैसे हो तो फंस जाएंगे, फिर आप आ जाओगे बॉटम पे सीधे। तो हमेशा ध्यान रखो जब भी कोई स्टॉक्स ऐसे मूव करता है और वो अपना हायर हाई बनाता है, हायर हाई जब बनने लगते हैं तो फिर चीज़ें क्या होती हैं उसको थोड़ा सा हम डिटेल्स में समझेंगे। कि अभी आप देखो कोई भी स्टॉक्स बॉटम बनाता है और उस अपने हायर हाई फिर एक बनाता है और उसको जब तोड़ता है तो एक रैली फिर से करता है, और उस रैली के बाद में फिर से रिट्रेसमेंट आया। और यहाँ पे इसने क्या किया कि ये स्टेज 2 और 3 पे पहुँच चुका था,
तो और अपने कहाँ पे है इस चीज़ें हम देखेंगे कि ये हायर हाई एक यहाँ पे था, ये पहले अपने इस हायर हाई जोन में था और फिर इस जोन में आके यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए और फिर ये गिरा 1 2 3 4 5 डेज लगातार आप देखोगे ना, तो ये कितने दिन से गिरावट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेज, 9 डेज से ये गिर रहा है स्टॉक पूरा। तो यहाँ पे आपको पहले दिन या दूसरे दिन ही समझ जाना चाहिए कि मार्केट में आपका क्या है कि बेरिश मोमेंट स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे मोमेंट्स को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, इसके लिए आपको हमेशा क्या है कि दो चीज़ें हमेशा आपको मेजर करनी पड़ती है कि कोई एक ईएमएस आप ले लो, कोई एक नंबर्स जिसमें सिंपल मूविंग एवरेज सबसे बेस्ट होता है जो माना जाता है। अगर इसमें आप वीकली में भी देखोगे तो वीकली में भी आपको साफ साफ क्लियर पता चल रहा है कि आने वाले टाइम पे इस मार्केट में ये चीज़ें एक जोन में चल रहा था ये, और जैसे ये जोन ब्रेक हुआ सीधे मार्केट नीचे गिरा है। और आप यहाँ पे भी इंडिकेशन में देख सकते हो कि मार्केट जब इस जोन पे यानी कि इस लेवल पे नीचे आता है तो बेरिश जोन हो जाता है, ये बेरिश है। और यहाँ पे आके इसने सबसे बड़ा लॉस दिया है। और लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ से फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, या जो लोग फंस गए वो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से फिर से अपना पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं। ये अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है मार्केट में कि आईटी सेक्टर एक क्या है, एक अपने बॉटम पे आ चुका है। तो बॉटम से आप देखोगे कि जब भी ये बॉटम बनाता है तो आने वाले टाइम पे ये लॉन्ग टर्म में आप देखोगे कि ये आपको 20 से 25% का फिर से यहाँ से अप साइड का आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है कि जो नए बायर्स हैं, नए ट्रेडर्स हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो फिर से अपनी एक यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। आप यहाँ पे 1-2 दिन और वेट कर सकते हो। आप देखोगे वीकली में कि ये जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाए, एक ग्रीन का वेट करो। हालांकि डे में तो इसने एक ग्रीन बना दिया। ऐसे ही मार्केट चलता है। आप देखोगे पैटर्न्स कितने क्लीन पैटर्न्स हैं। जब आप इन सब चीज़ों को देखोगे, बाइंग ये टॉप और बॉटम पे ये हमेशा ऐसे जोन्स बनते हैं। यहाँ पे ये जोन बना, लेकिन ये क्या हुआ कि सस्टेन नहीं कर पाया। आप सपोज देखो बॉटम पे जैसे यहाँ पे जोन बना है, छोटे छोटे जोन्स ऐसे बनते रहते हैं कि यहाँ पे इस जोन को मार्केट ब्रेक आउट करता है, फिर ये जोन बना। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स में हम डिस्कस करते रहेंगे और आपके लिए कुछ नए इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। तब तक चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद।